हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल पिला माने समस्ते केमती अच्छो आशा करूँ तुम मैंने समस्ते भलरे थिबो। तो देख पिला माने तुम तो हॉलिडे होमवर्क दि जाइए तो एबे आमे ओडिया रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। तो पिला माने समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। तो तुम मानक सब सर्ट ट्रिक माने केमती भल भाव लिखिबो से सब विषय आमे डिस्कशन करबा। तो जो माने चैनल नुआ अच्छो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, जहाँ फल कि वीडियो आसवा मात्रे सर्वप्रथमे तुम पाखे नोटिफिकेशन पहुँची पिला माने समस्ते निज फ्रेंड मान सहित शेयर कर जमती समस्ते क्वेश्चन आंसर लिखिपारे। तो देख फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही, वंदे उत्कल जननी कवितारू कवि देशभक्तिर परिचय दिय। तो पिला माने कवि देशभक्तिर आम परिचय दबा। ये पिला माने जितेबाला तुमर अभ्यास पाठ करा जायथिला वंदे उत्कल जननी सेते बेले तार लॉन्ग क्वेश्चन रही है। तथापि आउ थे देखी दियो आंसर तुम मान पिला माने नहीं आसी। तो देख पिला माने कौन लिखिब, ओडिया साहित्य को चलचंचल करी ताको शीर्ष रे पहुँचाइबा पई उत्कल मातार जो केते जण सुयोग्य संतान आगे आसीथिले तन्मध्यरु कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र अन्यतम। कटक रे जन्मित तथा एटा पिला माने तथा मिस्टेक टिके हो जाइए तिथा हो जाइए। कटक रे जन्मित तथा भद्रक जिलार तालपदा ग्राम रे लालित पालित होइथिबा एही सुयोग्य संतानक कलम मुनरु झरी पड़े कालजयी गल्प बुढ़ा संखारी, उपन्यास कणा मामू, प्रबंध शरीर माध्यम इत्यादि सहित अनेक देशात्मबोधक संगीत। एभली एक लोकप्रिय देशात्मबोधक संगीत हेउछि वंदे उत्कल जननी, जेउथिरे कवि उत्कल माटी को माँ बोली संबोधन करी वंदना करिछंती एवं तार जस कीर्ति को अति सुंदर भावरे वर्णना करी निज देशभक्तिर परिचय देइछंती। कीर्ति किरीटिनी चिर हास्यमयी चिरलास्यमयी वीर प्रसविनी उत्कल सारा विश्वरे अद्वितीय। कवि उत्कल माटी को अमृतमयी माँ रूपरे वर्णना करिछंती। तार अपरूप शोभा को कलम मुनरे तोली धरी तार जस को सारा विश्वरे परिचित कराइछंती। उत्कल जननीर शरीर को सागर रे पवित्र जलधारा धोई दिए। राशि राशि तालतमाल परी वृक्षराजी सागर तटदेशरे सौंदर्य बढ़ाई थाए। स्वच्छ जल धारण करिथिबा नदीर शीतल पवन समस्तंको आनंद देई थाए। तरंग सदृश नील पर्वतमाला तार शरीरर शोभा को बढ़ाई थांती। वृक्ष मानकरे बसा बांधिथिबा पक्षी मानकर कलरव समस्तंक मन को मुग्ध करिथाए। पुनश्च सुंदर सुंदर कारुकार्य खचित मंदिर मानकर पीठस्थली हेउछि एई उत्कल भूमि। अनेक पुण्यतिथिर समागम हेउछि आमर ए उत्कल भूमि। कविंक भाषारे सुंदर मंदिर मंडित देशा चारु कलावली शोभित बेशा पुण्य तीर्थचय पूर्ण प्रदेशा जननी जननी जननी। कवि उत्कल मातार गौरव गाथा वर्णना करने को चाही लिखिछंती, अनेक सुरवीर ए उत्कल मातार कोलमंडन करी निज जीवन को चरितार्थ करिछंती। शत्रु आगरे वीर दर्परे ठिया होई ताकु दमन करिछंती, जेउथिपाई उत्कल जननी आज गर्विता। सेहीपरि अनेक कवि पंडित विद्वान मध्य ए माटीरे जन्म होई ए माटीर शोभा वर्धन करिछंती। विश्व दरबार रे उत्कल जननी चिर वंदनीया पूजनीया बोली प्रतिपादन करिछंती। पुनश्च उत्कल जननी चिर शरणदात्री समस्तଙ୍କୁ ता कोଳରେ आश्रय देइथाए। कविंक भाषारे कवि कुलमौली सुनंदन वंद्या भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या धन्ये पुण्ये चिर शरण्ये जननी जननी जननी। वास्तविक कवि उत्कल जननींकर प्राकृतिक शोभा जस कीर्ति कलाकृति वीरत्व गाथा को अति सुंदर भावरे व्याख्या करी निज देशभक्ति देशप्रीतिर परिचय देइछंती। एतिकी पिला माने लिखिबो।
तापर चलो देखिबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही। तापर देख नेक्स्ट रही वंदे उत्कल जननी कवितारू उत्कलर वैशिष्ट्य उल्लेख कर। उत्कलर कौन वैशिष्ट्य रही आम लिखा। तो चलो पिला माने एबे लिखिबा। तो देखो आंसर कौन लिख वंदे उत्कल जननी संगीत रे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिशार सांस्कृतिक ऐतिहासिक और प्राकृतिक वैशिष्ट्य को अपूर्व भावे वर्णना करिसेंती। एही कविता ओडिशार मातृभूमि प्रति गभीर श्रद्धा और गौरव प्रकाश करे। मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक है प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक ऐतिह्य, ऐतिहासिक गौरव, जातीयता बोध, भाषा और भावना। 5टा पॉइंट पिला माने लिखिबा। तो चलो प्रथमे आम देखिबा प्राकृतिक सौंदर्य कौन। तो देख नेक्स्ट रहा प्राकृतिक सौंदर्य। कवितारे उत्कलर नदी, महानदी, काठजोड़ी, समुद्र, चिलिका, बंगोपसागर, पर्वत, नीलाचल, गंधमार्दन और सबुज बनानीर चित्र उपस्थापन करा जायछि, जहाँ ओडिशार अपरूप सौंदर्यर गुणगान करे। तापर पिला माने लिखिबो सांस्कृतिक ऐतिह्य। देख सांस्कृतिक ऐतिह्य कौन लिख कविताटी ओडिशार साहित्य, कला, नृत्य, ओडिसी जोटा संगीत और पर्वपर्वाणीर गौरवमय परंपरा को निखुण भावे वर्णना करे। यह जगन्नाथ संस्कृति और मंदिर कलार महिमा को मध्य प्रतिफलित करे। तापर देख ऐतिहासिक गौरव। उत्कलर पुरातन राजवंश, कलिंग युद्धर वीरत्व और असंख्य शांतिवार्ता एही गीत रे प्रतिध्वनित हुए। यह ओडिया जातिर संघर्ष और समृद्ध इतिहास को स्मरण कराए। तापर देख जातीयताबोध। गीतटी ओडियांक मध्यरे एकता, पर्व और मातृभूमि प्रति भक्ति जागृत करे। यह ओडिशार संतान मानकु एटा पिला माने संतान मानकु निजर माटी और संस्कृति प्रति निष्ठावान हेबाकु प्रेरणा दिए। देख भाषा और भावना। गीतर सरल और शक्तिशाली ओडिया शब्दमाला पाठक और श्रोतांक हृदय रे गभीर भावना सृष्टि करे। एहार सुर और छंद उत्कलर आत्मा को प्रतिफलित करिथाए। तापर लिखिबो वंदे उत्कल जननी ओडिशार समग्र परिचय को एक आवेगपूर्ण और गौरवमय संगीत माध्यम रे उपस्थापन करे, जहाँ ओडिया जातिर अस्मितार प्रतीक स्वरूप। एतिकी पिला माने लिखिबो। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तापर देख रही स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन थिला ओडिया अस्मितार एक परिचय। यही प्रसंग को वर्णना करी सांग निकट को पत्र लिख। तो चलो पिला माने एटा लिखिबा गोटे पत्र। तो देख पिला माने प्रथमे देख डाहाण पट साइड रे ऊपर एडी तुमे माने स्थान लिखिबो हैला। कोडू तुमे माने लिखुच बालेश्वर लिखिपर, पुरी लिखिपर, तुम जगार नाटा लिख है, तुम गाँ ना जहाँ तुम्हें मैंने ये लिख ता तल को तारीख देव बुझीगला। तापर लिख प्रियर तुम सांगर ना लिख मनकर प्रियर स्नेहा स्नेहा लिखिपर। तापर कुनु लिखिपर। तो तुम मानकर जहाँ भी तुम सांगर ना रही ये पिला माने तुम्हें निज सांगर ना लिख। तापर लिख मोर स्नेह नेब मौसा मौसी को मोर प्रणाम जनाइदेव। गतकाली तुम चिठी पाई बहुत खुशी हेली। मु आज तुमको उत्कल प्रदेश गठन और यह ओडिया अस्मितार परिचय सह जड़ित किछि कथा लिखुछि। तापर पिला माने तुम माने केमिति ओडिशा प्रदेश गठन हैला से विषय रे लिखिबो। देख कौन लिखिबो 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे उत्कल प्रदेश एक स्वतंत्र प्रदेश भावे गठन होइथिला, जहाँ ओडिया भाषा संस्कृति और ऐतिह्य को संरक्षण करिबा पई एक ऐतिहासिक माइल खुंट थिला। एहा पूर्वरु ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िक विभिन्न प्रदेश अधीन रे थिला, जहाँ ओडिया अस्मिता को दुर्बल करुथिला। उत्कल गौरव मधुसूदन दास, फकीर मोहन सेनापति,
गोपबंधु दास आदि महान नेतांक अक्लांत परिश्रम और उत्कल सम्मेलन प्रयास यही स्वप्न साकार होइथिला। तापर लिखिब स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन ओडिया अस्मितार एक जागरण थिला। यह ओडिया भाषार साहित्य कला संस्कृति और परंपरा को एक नुआ मान्यता देथिला। आज ओडिशा एहार समृद्ध जगन्नाथ संस्कृति नृत्य और शिल्पी कला पाई विश्वव्यापी परिचित। यही गठन आमको आमर मूल सह जड़ित रहिबाको सिखाइछि। तापर लिखिब तुमे मध्य एही गौरवमय इतिहास विषय रे आलोचना करी ओडिया अस्मिता को प्रोत्साहन दियो। एही विषय रे तुमर मतामत मो निकट को वर्णना करी लिखिबो। इति तुमर प्रिय साथी पिला माने एठी तुमर निजर नाटा लिखिबो। तापरे ता तळको लिखिबो प्रेरक प्रापक नहले प्राप्तिसु। देखो पिला माने गोटे पटे लिखिबो प्रेरक गोटे पटे लिखिबो प्रापक। बुझेला? प्रेरक रे कार रहइबो तुम नाम लिखिबो तुम पितांग नाम लिखिबो तापरे ग्राम लिखिबो जिल्ला लिखिबो ता तळे पिन लिखिबो। प्रापक रे का पाखको जहा पाखो तुमे पठौछ एठी तुम सांगर नाम लिखिबो एठी पिता तांको बापांग नाम लिखिबो तापरे ग्रामर नाम लिखिबो जिल्ला ता तळको तांको पिन नंबर दे देबो। बुझिहेला? तापर चलो देखिबा एबे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि। तापर देख रहिछि रचना लेख ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु विषय रे रचना लिखिबा जो पॉइंट पिला मान देछि सेही पॉइंट को नेकी लिखिबा। देख कोन रहिछि उपक्रम समय निरूपण प्रकृति पर्वपर्वाणी जनजीवन उपरे प्रभाव जन सचेतनता उपसंहार एतिकी पिला माने हमें लिखिबा। तो चलो एबे लिखिबा। तो देख पिला माने प्रथमे उपक्रम लिखिबा। उपक्रम रे कोन रहिबो ग्रीष्म बैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र परकाश। बैशाख ज्येष्ठ मास हेउछि ग्रीष्म ऋतुर समय। एही समय रे भीषण खरा हुए। एही समय रे भयंकर गरम हेउथिबारु एही ऋतु को ग्रीष्म ऋतु कहा जाए। ऋतु तालिका रे ग्रीष्म ऋतुर स्थान सर्वप्रथम। तापर लिखिबा तार प्रकृति विषय रे। एही ऋतु रे सूर्यंकर प्रखर ताप पृथ्वी को उत्तप्त करी रखि थाए जहा द्वारा गछर पत्र गुड़िक सुखी जाए एवं अनेक जलाशय यथा नई नाल कूओ और पोखरी मान शुष्क हो जाए। खरा बेल जाक गरम पवन बहुए बाटोई माने शोषरे अधीर हुअंती। मनुष्य पशुपक्षी कीटपतंग समस्ते शोषरे कातर होई पड़ती। एही ऋतु रे जंगल रे निया लगी बहुत मूल्यवान गछ पोड़ी जाए। संध्या बेले एही ऋतु रे शीतल पवन बहे। एही ऋतु रे आंब पणस प्रभृति फल पाचे। संध्या बेले मल्ली और हेना फूल फुटी चारिआड़ को बास छुटाई दिए। तापर लिखिब पर्वपर्वाणी। एही ऋतु रे पणा संक्रांति अक्षय तृतीया सावित्री व्रत चंदन यात्रा और रज आदि प्रधान हिंदू पर्व पालन करा जाए। तापर लिखिबा जनजीवन उपरे कौन प्रभाव पकाए ग्रीष्म ऋतु। देख जनजीवन उपरे कौन प्रभाव पकाए। एही ऋतु रे भीषण खरा और गरम जोगु लोक माने बड़ कष्ट पाती। अन्यान्य प्राणी माने मध्य सेही परी कष्ट भोग करती। सबुआड़े जल अभाव घटे। घास मरीजिबा कारणरू तृणभोजी प्राणी माने बेसी कष्ट भोगती। एही ऋतु रे सामान्य कारणरू निया लगी धनजीवन क्षति घटे। एही ऋतु रे बसंत रोग देखा जाए। खरा दिने मझिरे मझिरे कुआपथर सहित वर्षा होइथाए। तापर देख लिखिबा जन सचेतनता केमिति आमे लोक माननकु सतर्क कराइबा और सचेतन कराइबा। तो देख एही ऋतु रे सूर्यंकर प्रचंड रौद्र तापरे पृथ्वी पृष्ठ एटा पिला माने पृथ्वी पृष्ठ उत्तप्त रही थाए। एही कारणरू लोक माने अंशुघातर शिकार होइथांती। अंशुघातर रक्षा पाइबा पई हमकु प्रचुर परिमाणर पानी पीबा आवश्यक। बाहर को जीवा समय रे छता जोता चषमा पिंधि जीवा उचित। खरा दाउर निजको रक्षा करिबा पई लोक माने फैन कूलर एसी आदिर व्यवहार करिथांती।
एवं एही दिन में बेसी परिमाणर तरभुज काकुड़ी लस्सी सरबत आदि पीवा आवश्यक। तापर देख नेक्स्ट रही उपसंहार। कौन पिला माने उपसंहार रे लिखिबो? ग्रीष्म ऋतु आमको प्रकृतिर एक भिन्न रूप दिखाई थाए। यह आमको सहनशीलता धैर्य शिखाइबा सह प्रकृतिर संतुलन रे यार गुरुत्व बुझाई थाए। तेणु ग्रीष्म ऋतु केवल उत्ताप ऋतु नुहे, यह आनंद समृद्धि और सौंदर्यर एक ऋतु। संसार रे कौनसी कथा संपूर्ण भल नुहे कि संपूर्ण मंद नुहे। ग्रीष्म ऋतु रे आंभ मानकर केतक असुविधा घटिले मध्य बहुत सुविधा घटी थाए। तेणु अन्यान्य ऋतु परि ग्रीष्म ऋतु को मध्य आंभे माने संतुलन प्रकृतिर संतुलन रे यार गुरुत्व बुझाई थाए। तेणु ग्रीष्म ऋतु केवल उत्तापर ऋतु नुहे, यह आनंद समृद्धि और सौंदर्यर एक ऋतु। संसार रे कौनसी कथा संपूर्ण भल नुहे कि संपूर्ण मंद नुहे। ग्रीष्म ऋतु रे आंभ मानकर केतक असुविधा घटिले मध्य बहुत सुविधा घटी थाए। तेणु अन्य ऋतु परि ग्रीष्म ऋतु को मध्य आंभे माने स्वागत करूँ। एडा पिला माने तुमर थिला उपसंहार। ताले एठी तुमर रचना मध्य सरीगला। तापर चलो देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि। नेक्स्ट देख रहिछि व्याकरण बहिर शब्द गठन पाठर समस्त प्रश्नर उत्तर प्रस्तुत कर। तो चलो पिला माने शब्द गठन विषयटी तार क्वेश्चन आंसर एबे आमे देखिबा। देख पिला माने शब्द गठनर हमर अभ्यास कार्य रे कोन क्वेश्चन रही चलो देखिबा। अभ्यास कार्य देख प्रथम क्वेश्चन रहिला शब्द काहाको कहंती। तो पिला माने शब्द कोन चलो लिखिबा। तो देख पिला माने आंसर कोन लिखिबो। एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताको शब्द कहंती। बुझिहेला। तापर चलो देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन। तापर देख देछि शब्द केते प्रकार ओ कौन कौन। शब्द पिला माने केते प्रकार? 3 प्रकार। चलो लिखिबा कौन कौन। तो देख पिला माने आंसर लिखिबो शब्द होछि 3 प्रकार यथा तत्सम तद्भव और देशज। बुझिहेला। सॉरी पिला माने आ गोटे रही वैदेशिक, ये मिस्टेक हो जाइए वैदेशिक है। बुक रे तुम्हें देखिए तुम 4टा रही वैदेशिक तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। ताहले एठी केते प्रकार लिखिब? 4 प्रकार रही। बुझिहेला। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख रही नई शब्दटी केउ मूल शब्दरू उत्पन्न होइछि। नईटा पिला माने कोथुर आछि? नदी रु आसी नदी। तापर रही गधर तत्सम रूपटी कौन हम? गधर पिला माने कौन हम? गदर्भ हम। गदरे भ गदर्भ। तापर देछि द्राविड़ भाषारू आम भाषा को आसीथिबा 2टी शब्दर नाम लिख। तो चलो पिला माने लिखिबा। देख पिला माने कौन कौन? गोटे होछि आरिसा और गोटे होछि एंडुरी। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख देछि द्राविड़ सॉरी अकल शब्दटी केउ भाषारू आम भाषा को आसीछि। अकलटा पिला माने एटा जाबनिक भाषारू आसीछि। जाबनिक। बुझिहेला। तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन। आम भाषा रे प्रचलित हेउथिबा 5टी इंग्राजी शब्दर नाम कह। तो देख पिला माने एठी तुमर रहिछि इंग्राजी शब्द आमर कौन कौन सब व्यवहार करा जाउछि। तो तार नाम लिखिबा। देख पिला माने इंग्राजी शब्द कौन कौन? टिकेट बेंच टेबुल जज पेन इंजिन कॉलेज। तो एथरे तुम्हें 5टार ना लिखिबो। तापर चलो देखिबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही। नेक्स्ट देख देछि निम्नलिखित शब्द गुड़िकर लिंग परिवर्तन कर। तो चलो पिला माने लिंग परिवर्तन करके लिखिबा। तो देख पिला माने किशोर कौन लिखिब? किशोर हो किशोरी। बधू बर। बगुली बग। पिता माता। स्वामी स्त्री। बुझिहेला। तापर चलो करबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख देछि वचनर संज्ञा निरूपण कर। वचन पिला माने कौन? तो ये देख तुमर
रही वचन वचन पे लिख जो वस्तुर बा व्यक्तिर संज्ञा जना पड़े ताहाको वचन कहती बुझीगला। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रही पुत पुत मध्य थिबा अर्थगत पार्थक्य दर्शाओ। तो चल एबे पार्थक्य लिखिबा। तो देख पिला माने परे हर्षौ पुत होची पुत्र बा पुओ पर दीर्घ पुत होची पवित्र बुझीगला। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख रही कृपणर विपरीतार्थबोधक शब्दटी लिख। कृपणर कौन हो बदान्य ब दराकार बदान्य नरे झफड़ा। नेक्स्ट रही निजंत और जवंत मध्य कौन प्रभेद अच्छी लिख। तो चलो पिला माने लिखिबा। तो देख पिला माने प्रथमे जवंत धातु लिखिबा। आतिशय्य बुझाइबा पई धातुरे ज प्रत्यय करा जाए। ज प्रत्यय निष्पन्न धातु को जवंत धातु कहा जाए। एथिरे मान प्रत्यय युक्त होई शब्द गठित हुए। जवंत धातु साधारणतः विशेषण रूपे व्यवहृत हुए। उदाहरण एठी लिखिब जोड़ युक्त जव कौन हो जाजल्य। तापरे निजंत धातु कौन देख प्रयोजक धातु गढ़ापी संस्कृत रे धातु सहित णिज प्रत्यय जोग करा जाए। धातु परे एही णिज प्रत्यय युक्त होई गढ़ा जाउथिबा धातु को निजंत धातु कहा जाए। उदाहरण स्ता युक्त णिज कौन हो स्थापी हो बुझीगला। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तापर देख रही निम्नलिखित विशेष्य पद गुड़ी को विशेषण पदरे परिणत कर। कौन देछि स्थापन ज्ञापन पालन चालन पाठन। तो चलो पिला माने विशेषण रे परिणत करी लिखिबा। तापर देख स्थापन स्थापित ज्ञापन ज्ञापित पालन पालित चालन चालित पाठन पाठित बुझीगला। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख रही प्रत्येक धाड़ी रे थिबा भिन्न धर्मी शब्दटी को बाछि लिख। धन रत्न भल मंद किणा बिका सुख दुख। तो देख पिला माने भल मंद किणा बिका सुख दुख ए तीनटा जाक कौन विपरीत अर्थबोधक बुझाउथिबा जुग्म शब्द। ताले अलगा किए धन रत्न हो। तापरे पेट पाटणा बंधु बांधव बासन कुसन लुगापटा। तो पिला माने एथुरु अलगा कौन हो बंधु बांधव हो। नेक्स्ट रही पिपासा जिज्ञासा तमसा पिपठिसा अलगा कोटा तमसा तमसा होची अंधकार। ताले पिला माने तुमर ग्रामर सेक्शन जो थिला शब्द गठन रो अनुशीलनी करबा पई तो आमे समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर सारले। तापर चलो देखिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही। नेक्स्ट देख देछि कांत कवि लक्ष्मीकांत समसामयिक कवि मानकर नामर एक सारणी प्रस्तुत करी सेमानकर साहित्य कृति गुड़ी को लेख। ताले पिला माने लक्ष्मीकांत महापात्र जमती आमर कांत कवि थिले तो सेमती आ किए किए कवि रही आर लेखा गुड़िक कौन तो आम लिखा। तो देख पिला माने प्रथमे रहिबे भक्त कवि मधुसूदन राव। से कौन लिखिछंती बाल रामायण बसंत गाथा कुसुमांजलि छांदमाला कवितावली वर्णबोध। तापरे आदि कवि सारला दास से लिखिछंती सारला महाभारत। तापरे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज से कौन लिखिछंती कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती कला कौतुक वैदेहिस विलास रसिक हारावली प्रेम सुधानिधि। तापरे पिला माने कविवर राधानाथ राय कौन कौन लिखिछंती केदार गौरी चिलिका चंद्रभागा उषा पार्वती नंदिकेश्वरी। तापरे आसिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहर से लिखिछंती तपस्विनी प्रणय वल्लरी कीचकवध इंदुमती पद्मिनी उत्कल लक्ष्मी। तो पिला माने तुम माने सेमती अंधकवि भीम भोई उत्कलमणि गोपबंधु दास तो सेमानकर मध्य साहित्य कृति गुड़ाक लिखिपर। तो मु 5 जनकर लिखी तुम्हें चाहिए अधिक लिखिपर। ताहले पिला माने एडी तुमर समस्त साहित्यर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो जाइछि।
जदि तुम मानक भिडियोटी भल लगी निश्चित भाव में लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर निज फ्रेंड मान सहित शेयर कर। थैंक यू।